पीएम मोदी ने हिमाचल को दिया एम्स का तोहफा, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी किया समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिलासपुर से प्रदेश की जनता को 1471 करोड़ रुपए की लागत से बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का तोहफा दिया। पीएम ने एम्स के सी ब्लॉक से इसका लोकार्पण किया। इसके बाद लुहणू मैदान में जनसभा के दौरान मंच से रणसिंघा बजाकर विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद भी किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने विकास को रोके रखा, लेकिन हमारी सरकार की पहचान है कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। अटकने, लटकने और भटकने के दिन चले गए। बिलासपुर के बाद पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में पहुंचकर भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद भी लिया। भारी भीड़ के बीच से होकर मोदी रघुनाथ के रथ तक पहुंचे और करीब 7 मिनट भगवान के आगे नतमस्तक रहे। इसके बाद मंच पर जाकर 10 मिनट तक हाथ जोड़कर रथ यात्रा को निहारते रहे। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कुल्लू दशहरा में पहुंचे हैं। हिमाचल के कई भागों में 4 दिन बारिश के आसार, जाने 6 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार से 4 दिनों तक कई भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 6 से 8 अक्टूबर तक प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय कई भागों में बारिश की संभावना है। वहीं ऊंची चोटियों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। मैदानी व मध्य पर्वतीय कई भागों में 11 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई अधिक बदलाव नहीं है। सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 5.1 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिकतम तापमान ऊना में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल में धू धू कर जली बुराई, शिमला में सीएम ने बटन दबाकर किया रावण के पुतले का दहन। हिमाचल प्रदेश में विजयदशमी पर अच्छाई पर बुराई के प्रतीक दशहरा उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में शाम 6:15 पर रावण का पुतला फूंका गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर रावण के पुतले को फूंका। इसके बाद परिसर में मौजूद लोगों ने कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों में भी आग लगाई। 2 मिनट के भीतर सभी पुतले जलकर राख हो गए। दशहरा के उत्सव पर शाम 4 बजे से ही जाखू मंदिर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। कोरोना बंदिशों के बाद लोग भारी संख्या में बिना मास्क दशहरा देखने आए थे। मंदिर में दर्शन के बाद ठंड के बीच लोग लाइनों में खड़े हो गए थे। सीएम जयराम बोले, हिमाचल भाजपा सरकार कर्मचारियों के ओपीएस के मुद्दे पर संवेदनशील। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार कर्मचारियों के ओपीएस के मुद्दे पर संवेदनशील है। प्रदेश सरकार इस मुद्दे को केंद्र सरकार के माध्यम से सुलझाना चाहती है। इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। जिन कांग्रेस राज्यों ने ओपीएस को लागू करने की घोषणा की है, उन राज्यों ने भी व्यवहारिक रूप से ओपीएस को लागू नहीं किया है। कांग्रेस ओपीएस के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को पूर्व कांग्रेस सरकार ने लागू किया। उसके बाद वर्ष 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार बनी। उस समय किसी ने भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। अचानक 20 वर्ष बाद कैसे याद आ गई। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में न तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व बचा है और न ही प्रदेश में। ब्यास नदी में नहाने उतरे 2 युवक डूबे, दोनों लापता, तलाश जारी। हिमाचल के कांगड़ा जिला में 2 परिवारों के दशहरा उत्सव की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब उनके घरों के चिराग ब्यास नदी में डूब गए और लापता हो गए। मामला जिला कांगड़ा के देहरा से सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 युवक ब्यास नदी में नहाने उतरे थे, लेकिन अचानक से यह दोनों लापता हो गए। युवकों के लापता होने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवकों की तलाश शुरू की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। इसी बीच थोड़ी दूरी पर नदी किनारे एक युवक के कपड़े और जूते दिखे। छानबीन करने पर पता चला कि ये कपड़े देहरा में दुकान पर काम करने वाले साहिल के थे। ऐसे में पुलिस को 2 युवकों के नदी में डूबने की आशंका है। युवकों की तलाश के लिए पुलिस ने टीम को बुलाया, लेकिन शाम तक युवकों का कोई सुराग नहीं लगा। वहीं एनडीआरएफ की टीम गुरुवार सुबह लापता युवकों की तलाश शुरू करेगी। एसएफआई ने शिमला में आरएसएस, बीजेपी और पूंजीपतियों का फूंका पुतला। एसएफआई विश्वविद्यालय इकाई द्वारा समर हिल चौक पर आरएसएस, बीजेपी व देश की संपत्ति को हड़पने वाले पूंजीपतियों का पुतला फूंका। उन्होंने इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का नारा दिया। एसएफआई राज्य अध्यक्ष रमन ने कहा है कि जब देश के अंदर 2014 के बाद आरएसएस समर्थक बीजेपी सरकार बनी है, तब से लेकर देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और देश की जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देश की एकता और अखंडता को खत्म करने व देश में बीजेपी और आरएसएस द्वारा बनाए गए माहौल के कारण
देश में बढ़ती बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, निजीकरण, व्यापारीकरण, बढ़ती अशिक्षा, महिला दुष्कर्म जैसे मुद्दों को छुपाने की लगातार कोशिश की जा रही है। देश को धर्म के नाम पर बांटकर देश में सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी प्रदेश में जहां धर्म से हटकर जाति क्षेत्र के नाम से बांटकर सत्ता में बने रहना चाहती है। डबल इंजन की सरकार, ट्रबल इंजन से ज़्यादा कुछ नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता विपक्ष ने कहा कि बिलासपुर व कुल्लू में मोदी ने जुमले सुनाकर केवल जनता को गुमराह करने की बात ही की। उन्होंने कहा कि सत्ता में पैसे के बल पर जिस प्रकार से भाजपा अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास हिमाचल प्रदेश में कर रही है, उसमें उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का नेतृत्व इस बात को समझ गया है कि हिमाचल प्रदेश में उसकी हार तय है। अब केंद्रीय नेता भी हिमाचल प्रदेश से बीजेपी की हार को टाल नहीं सकते हैं। मुकेश ने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल आए हैं, उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि एम्स हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के समय पीएम हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के योगदान को याद करते। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार को शिलान्यास की पट्टिका देख लेनी चाहिए, जिनमें हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का नाम है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में कांग्रेस की थी, कांग्रेस में औपचारिकताएं पूरी करने का काम किया। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।